हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है परिंदे कहानी की समीक्षा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। इसके कुछ मुख्य पात्र हैं। लतिका, जो इस कहानी की नायिका है। सुधा, जो हॉस्टल में सबसे लोकप्रिय लड़की है। जूली, जो हॉस्टल की लड़की है जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग जाता है। करीमुद्दीन, होटल का नौकर। डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, प्रिंसिपल मिसवुड, गिरीश नेगी आदि। यदि बात की जाए परिंदे कहानी की समीक्षा की, तो परिंदे मूलतः प्रेम की कहानी है। कहानी में प्रेम के प्रति जितना तीव्र सम्मोहन है, उतना ही उस सम्मोहन से मुक्ति होने की अकुलाहट भी। परिंदे कहानी में निर्मल की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ भी काफ़ी उभर कर सामने आई है। कहानी की नायिका लतिका अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु के बाद एक पहाड़ी स्कूल में अकेलेपन की ज़िंदगी गुजार रही है। अपने सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी के काफ़ी प्रेरित करने पर भी वह दूसरा संबंध नहीं बना पाती, अपनी स्थिति से निकल नहीं पाती। लतिका ही नहीं, मिस्टर ह्यूबर्ट और मुखर्जी आदि सभी पात्रों की अपनी एक व्यक्तिगत परिस्थिति है, जिसका समाधान सभी चाहते हैं, लेकिन ना ढूंढ पाने के कारण एब्सर्ड के शिकार हैं। सभी का जीवन एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहा है, हम कहाँ जाएंगे? यही वह प्रश्न है जो कहानी के केंद्र में शुरू से अंत तक बना हुआ है और बिना किसी प्रत्यक्ष या ठोस समाधान के बना ही रह जाता है। परिंदे कहानी में पात्रों को अपनी चेतना से भी जूझते हुए दिखाया गया है। सभी पात्र अपनी वास्तविक चेतना को परे हटाकर एक कृत्रिम चेतना या क्षरा चेतना के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं और उनकी यह छठा चेतना ही उन्हें बार बार अपने अतीत से साक्षात्कार कराती है। नई कहानी की पहली कहानी संबंधी विवाद की शुरुआत नामवर सिंह परिंदे संग्रह की समीक्षा के द्वारा ही होती है। नामवर सिंह ने कहा कि परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। नामवर सिंह आगे लिखते हैं, परिंदे से यह शिकायत दूर हो जाती है कि हिंदी कथा साहित्य अभी पुराने सामाजिक संघर्ष के स्थूल धरातल पर ही मार्कटाइप कर रहा है। समकालीनों में निर्मल वर्मा पहले कहानीकार हैं जिन्होंने इस दायरे को तोड़ा है, बल्कि छोड़ा है और समाज के मनुष्य की बाह्य आंतरिक समस्या को उठाया है। नामवर सिंह ने इस कहानी में लतिका की मुक्ति की आकांक्षा को विश्व की मुक्ति प्रश्न से जोड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि नामवर सिंह के अनुसार परिंदे कहानी एक नहीं, कई दृष्टियों से नई कहानी की पहली कहानी ठहरती है। नामवर सिंह परिंदे से नई कहानी की शुरुआत मानते हैं और उसे नई कहानी का पहली कृति इस आधार पर घोषित करते हैं कि यह कहानी कालातीत एवं कला दृष्टि से संपन्न है। व्यक्तिक चरित्र वही है, जीवन स्थितियाँ भी रोज की जानी पहचानी है, लेकिन निर्मल के हाथों वही स्थितियाँ इतिहास की विराट स्थिति बनकर खड़ी हो जाती है और उनके सम्मुख बड़ा व्यक्ति सहसा अपने को अकेला पाता है और उसकी ज़बान से निकला हुआ मामूली सा वाक्य एक युगकारी प्रश्न बन जाता है। लतिका द्वारा किया गया प्रश्न, क्या वह सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहाँ के लिए, हम कहाँ जाएंगे, पर देखते देखते प्रेम की एक कहानी
मानव नियति की व्यापक कहानी बन जाती है और एक छोटा सा वाक्य पूरी कहानी को दूरगामी अर्थवृत्तों से वलयित कर देता है। हम कहाँ जाएंगे? यह वाक्य सारी कहानी पर अर्थ गंभीर विषाद की तरह छाया रहता है। प्रसंगात चेखक की कहानियों में बार बार गूंजने वाला वह प्रश्न याद आता है, हम क्या करें? वह प्रश्न जिसकी गूंज 19वीं सदी के सारे रूसी कथा साहित्य में, सामाजिक चिंतन में बार बार सुनाई पड़ती है। जैसे सारा ज़माना एक साथ पूछ रहा हो कि क्या करें। यदि नहीं, आगे नामवर सिंह लिखते हैं, स्वतंत्रता या मुक्ति का जो प्रश्न समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियाँ हैं प्रायः अलग अलग कोण से उठाया गया है। एक तरह से देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्त जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। इन कहानियों में प्रायः सभी व्यक्ति चरित्र अपने अतीत से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। यही नहीं, वह आगे लिखते हैं, निर्मल ने कहानी के माध्यम से मानव मुक्ति का प्रश्न उठाने के साथ साथ हिंदी कहानी को परिपाटी से मुक्ति का प्रयत्न किया है। शिल्प के रूप में जो बात परिंदे के संदर्भ में नामवर को अच्छी लगती है वह है इन कहानियों को पढ़ते समय एक नए गद्य से परिचय होता है, अपने प्रयोजन के लिए बनाया हुआ लेखक का अपना गद्य। संभवतः कहानी का गद्य इतना संवेदनशील पहले तो कभी ना था। या तो भावोच्छ्वासित गद्य काव्य था या नितांत कामकाजी। परिंदे को देखकर लगता है कि भाषा के क्षेत्र में जो काम इतने दिन में प्रयोगशील नई कविता भी न कर सके, उसे अंततः कहानी के गद्य ने कर दिखाया। छोटे छोटे संवादों में उभरी हुई कहानी इस गद्य के निखरे हुए आधुनिकतम रूप को प्रकट करती है। यह सही है कि निर्मल की कहानियाँ गहरा प्रभाव छोड़ जाती है, जहाँ तक तमाम कहानियों एक सा प्रभाव छोड़ती हैं और इस प्रभाव के आगे न चरित्र याद आते हैं न घटनाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनकी कहानियाँ याद रखना ज़रूरी है? पाठक के लिए ज़रूरी है क्या प्रभाव या चरित्र? जिन कहानियों के चरित्र याद रह जाते हैं वह भी ऐसा ही प्रभाव डालती है। शिल्प के संदर्भ में नामवर सिंह जी कहते हैं, निर्मल की कहानियों में प्रभाव की गहराई इसलिए है कि उनके यहाँ चरित्र, वातावरण, कथानक आदि का कलात्मक रचाव है। निर्मल के मानव चरित्र प्राकृतिक वातावरण में किसी पौधे, फूल या बादल की तरह अंकित होते हैं। आलोचक सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि परिंदे संग्रह की कहानियों में ताजगी थी, मगर यह ताजगी इस कारण नहीं थी कि निर्मल वर्मा ने इन कहानियों को अपने समय के इतिहास की उस विराट नियति को पहचान लिया था जो मनुष्य को अकेला करती है। कई आलोचक मानते हैं कि निर्मल वर्मा भारतीय संवेदना के कथाकार नहीं, यानी उनकी कहानियों में भारतीय परिवेश, समस्या और वातावरण का अभाव है। रामदास मिश्र ने लिखा है, निर्मल की कहानियों की यह दुनिया हम में निश्चित ही अपने जाने पहचाने भारतीय सामाजिक परिवेश का एहसास नहीं जगाती। गांव या शहर के उस आदमी का साक्षात्कार नहीं होता जिसे हम अपने भीतर जी रहे हो। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे कहानी की समीक्षा के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।